बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। निहायत ही मोहतरम और मोअज़्ज़ज़ मुसलमान भाइयों और बहनों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस्लामी मुआशरे में मर्द का किरदार निहायत अहमियत का हामिल है। किसी भी मुआशरे में मर्द हजरात अपने मुल्क की तामीर और तरक्की में निहायत अहम किरदार अदा करते हैं। मिसाली और जिम्मेदार मर्द हजरात अपने मुल्क की खिदमत के साथ साथ अपने घर वालों की रहनुमाई के लिए भी किरदार अदा करते हैं। मसलन बीवी बच्चों की इस्लामी तालीमात की रोशनी में तरबियत करना, अपने घर वालों की तालीम और तरबियत के साथ साथ उनकी हिफाजत और उनकी खुशहाली के लिए काम करना, घर की मुआशी ज़रूरियात को पूरा करना, अपने घर वालों को मुआशरे में एक अहम और काबिल कदर मुकाम और इज्जत दिलवाने के लिए कोशिशें करना और इंसाफ और कानून की अमलदारी के लिए कोशिशें करना। ये तमाम काम मर्द हजरात की जिम्मेदारियों में सरे फहरिस्त हैं। कुछ मर्द इन जिम्मेदारियों को आसान तरीके से सरअंजाम देते हैं, जबकि कुछ मर्द हजरात राह फरार हासिल करते हैं। ताहम किसी भी मर्द के 7 काम या मर्द की 7 हरकत ऐसी हैं जो उसकी बीवी के लिए इंतहाई पसंदीदगी का सबब होती हैं, और इन 7 कामों के सबब से एक मर्द अपनी जिंदगी को खूबसूरत, खुशहाल और मिसाली बना सकता है। मर्द के 7 काम कौन कौन से हैं जो उसकी बीवी के लिए पसंदीदगी का सबब होते हैं, ये जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। मोहतरम नाज़रीन, औरत जिस मर्द से मोहब्बत करती है उसके सामने गुस्से का इजहार भी करती है, रोती भी है, शिकायतें भी करती है और अपनी बातें भी मनवाती है। लेकिन जहां पर उसकी मोहब्बत की कदर नहीं होती, फिर वो औरत पत्थर बन जाती है, और पत्थर फिर कहां बोलते हैं। नफीस मर्द हमेशा औरत को मोहब्बत से भी बढ़कर इज्जत और एहतराम दिया करते हैं, क्योंकि मोहब्बत का इजहार तो खास मौकों पर ही किया जा सकता है, जबकि इज्जत तो हर वक्त मलहूज़े खातिर रखी जाती है। कोई भी औरत मोहब्बत के बगैर अधूरी होती है, जबकि इज्जत के बगैर औरत नहीं रहती। मेरी औरत माँ नहीं बन सकती। ये बात सुनकर मर्द औरत की तमाम तर कुर्बानियों को भूलकर दूसरी औरत से शादी कर लेता है। लेकिन अगर यही मामला किसी मर्द के साथ हो कि वो बाप नहीं बन सकता, तो उसकी औरत बे औलाद रह लेगी, लेकिन कभी भी अपने शौहर को नहीं छोड़ेगी। याद रखिएगा कि किसी मर्द की तरबियत का पता तब नहीं चलता जब वो अपने बहन भाइयों और माँ बाप को खुश रखता है, बल्कि मर्द की तरबियत का पता तब चलता है जब किसी की लाई हुई बेटी उससे खुश और पुरसुकून हो। मोहतरम नाज़रीन, आइए उन 7 हरकत या 7 कामों या 7 अमाल का जिक्र करते हैं जो औरत को बेहद पसंद होते हैं और जिनके बारे में मर्द बहुत कम जानते हैं। नंबर 1, अगर रात को सोने से पहले बीवी की पेशानी और होंठों पर बोसा दे दें तो यकीन जाने कि वो आपकी मोहब्बत में मुस्कुराते हुए पुरसुकून नींद सो जाएगी। बीवी की पेशानी पर बोसा देने से अकीदत पैदा होती है और बीवी खुद में सुकून और इत्मीनान महसूस करती है, खुद को बेखौफ महसूस करती है, खुद को महफूज हाथों में महसूस करती है, खुद को दुनिया की अमीर तरीन औरत महसूस करती है। बीवी कितना ही गुस्से में क्यों ना हो, कैसा ही झगड़ा हुआ हो, एक बार पेशानी पर बोसा बीवी को अंदर तक झंझोड़ देता है, और ऐसे मौकों पर चंद बीवियां तो शौहर के इस अमल को देखकर खुशी से रो भी पड़ती हैं। नंबर 2, इसी तरह शहर से बाहर जा रहे हों तो जाते वक्त 3 बार अपनी बीवी को सीने से लगाओ, उसकी पेशानी, होंठों और चेहरे पर बोसा दो। इस अमल से आप जितना वक्त बीवी से दूर रहोगे, बीवी घर में सुकून से रहेगी, मुस्कुराती फिरेगी, लहलहाती फिरेगी। नंबर 3, खुद पर लाजिम कर लो कि खाना हमेशा अपनी बीवी के साथ ही खाओगे, या कम से कम एक वक्त का खाना तो बीवी के साथ ही खाना है। अगर ये अमल शुरू करेंगे तो यकीन जाने कि एक वक्त ऐसा भी आएगा कि आप अगर कहीं मसरूफ हैं तो आपकी बीवी भूखी सो जाएगी, लेकिन आपके बगैर एक निवाला भी मुंह में नहीं डालेगी, और ये मियाँ बीवी के दरमियान मोहब्बत की बेहतरीन मिसाल है। नंबर 4, खाना खाते वक्त बीवी को 2 निवाले अपने हाथ से खिला दो। ये अमल शौहर और बीवी के दरमियान उनसियत पैदा कर देता है। बीवी किसी बात पर अगर नाराज है तो नाराजगी को दूर करने में ये अमल बेहद मददगार साबित होता है। ये अमल मियाँ और बीवी के दरमियान मोहब्बत को तकवीयत देता है। नंबर 5, खाना खाने के दौरान बीवी के बनाए हुए खाने की तारीफ करना कभी ना भूलें। बहुत ज्यादा ना सही, सिर्फ 2 अल्फाज में ही तारीफ कर दें तो भी काफी है। मसलन, मजेदार है। आपके कहे ये 2 अल्फाज सुनकर बीवी खुशी से फूले नहीं समाएगी, और यकीन करें कि ये बीवी का हक है। इससे बीवी के अंदर एक जज्बा और हौसला पैदा होता है। नंबर 6, कभी कभार जब वो किचन में काम कर रही हो तो उसकी छोटी मोटी मदद कर दिया करें।
कि मेरी शरीके हयात थक गई होगी। कभी कभार उसे एक गिलास पानी आप अपने हाथ से पेश कर दिया करें और ये अमल उसे ऐसी खुशी देगा कि अल्फाज में इसे बयान नहीं कर सकते। नंबर 7, जब कभी वो आपके लिए बन सवर कर तैयार होकर आपके सामने आए तो उसकी खूबसूरती की तारीफ कर दिया करें, क्योंकि शौहर के मुंह से अपनी तारीफ सुनना बीवी को बेहद पसंद है। आपके इस अमल से वो आपकी मोहब्बत में दीवानगी की हद तक चली जाती है। नंबर 8, और अगर बीवी को पीछे से उसके बालों के नीचे की गर्दन पर बोसा दिया जाए तो ये अमल बीवी को बेहद पसंद है। इस अमल से बीवी अंदर तक सुकून और ठंडक महसूस करती है। मोहतरम नाज़रीन, ये चंद बातें हैं कि जिन पर अमल करके आप अपनी जिंदगी को खूबसूरत से खूबसूरत बना सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ये बातें कहने और सुनने में तो बहुत खूबसूरत हैं, लेकिन इन पर अमल करना मुश्किल है। जबकि कुछ मर्द तो यहाँ तक कह देते हैं कि हमने तो कभी सीधे मुंह अपनी बीवी से बात तक नहीं की और आप हमें ये सब बातें सिखा रहे हैं। मोहतरम नाज़रीन, इस वीडियो में जितने भी अमाल बताए गए हैं जिनसे आप अपनी बीवी को खुश रख सकते हैं, भला इनको करने में कैसी मुश्किल है। ना तो इनमें कोई पैसे लगते हैं और ना ही हमारा कोई वक्त जाया होता है और ना ही किसी किस्म की कोई मुश्किल पेश आती है। याद रखें कि खूबसूरत जिंदगी बाजार में नहीं मिलती कि जाएं और खरीद कर घर ले आएं, बल्कि अपनी जिंदगी को खुद खूबसूरत बनाना पड़ता है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपनी अना की वजह से ये अमल नहीं करते। ये भी जान लीजिए कि इस दुनिया के सबसे बड़े इमाम और पेशवा हमारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पानी पीने के लिए बर्तन वगैरह पर वहां होंठ लगाते जहां उनकी अज़वाजे मुताहरात होंठ लगाकर पानी पिया करती थीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी कभार अपनी अज़वाजे मुताहरात के साथ दौड़ भी लगा लिया करते और फिर उनकी दिलजोई के लिए जानबूझकर दौड़ हार जाया करते थे। वो नबी जिनके दरबार में हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम और हजरत मीकाईल अलैहिस्सलाम हाजिरी देते हों, वो अपनी अज़वाजे मुताहरात का घर के कामों में हाथ बटा रहे हैं और उनके लिए कुओं से पानी भरकर ला रहे हैं। हत्ता के बाद रिवायात में बयान किया जाता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी कभार झाड़ू तक अपनी अज़वाजे मुताहरात के साथ दिलवा दिया करते थे। अब से यूं कीजिए कि अपनी बीवियों को सही मानों में टाइम दीजिए। वो अपना घर बार और सब कुछ छोड़कर सिर्फ आपके लिए आती हैं, तो उनका हर तरह से ख्याल रखा करें और कभी भी उनका दिल ना दुखाया करें। औरत को शौहर की सूरत में अच्छा दोस्त मिल जाता है, इसलिए हर शौहर को चाहिए कि वो अपनी बीवी के दुख दर्द में उसका साथ दे, उसके गम और परेशानी को दूर करने वाला बने। शौहर का साथ औरत के लिए बहुत बड़ी नेमत है। बीवी पर बेजा तनकीद करने की बजाय आप उसके हमदर्द बन जाएं, क्योंकि बाकी बातें अपनी जगह पर, लेकिन सिर्फ शौहर का प्यार भरा साथ और रवैया ही अपनी बीवी को खुश करने के लिए काफी होता है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि हम सबको दीन की सही समझ अता फरमाए और हमें नेकोकारों में शामिल फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। मोहतरम नाज़रीन, दरख्वास्त है कि अगर मेरी आज की ये मालूमाती वीडियो आपको पसंद आ जाए तो बराह करम इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और मेरे इस्लामी व इस्लाही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो।